पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले करते हैं कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। एक हम फैसला कर लें कि 8 साल हमने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़नी है, वहाँ पे हम हज़ारों लोग अपने शहीद करवा लें, अगले दिन हम बदल जाएं कि नहीं वो हमारी पॉलिसी गलत थी, आज से हम जो है वो दूसरी तरफ हो गए हैं, हम फिर अपने हज़ारों बंदे मरवा लें। मतलब जिस तरीके से पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बन रही हैं, ये तो मजाक है। हमारे बच्चों को जिस तरह से जो शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग जिस तरीके से यहाँ पे अपने जानों के नजराने दे रहे हैं, इस तरह से पॉलिसीज़ कौमें नहीं बनाती जिस तरह से हमारे जो 8-10 लोग ऊपर बैठ के बना देते हैं। और इसीलिए मैंने ये कल बात कही थी और अब भी मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। फवाद चौधरी के इस बयान के बाद उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनसे हमदर्दी करनी चाहिए और उनका दुख और दर्द समझना चाहिए। फवाद चौधरी कल से परेशान होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जो सुओ मोटो नोटिस लिया था इमरान खान की असम्बली के तहलील के फ़ैसले का, और उससे पहले डिप्टी स्पीकर सूरी साहब ने जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसको रिजेक्ट किया था, और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये ग्राउंड्स फ्राहम की थी कि वो असम्बली को तहलील करें, और फिर सदर साहब ने एक ख़ास तरतीब के साथ फ़ौरन ही ये कह दिया था कि नए इंतखाबात होने चाहिए। उस तफसीली फ़ैसले के अंदर फवाद चौधरी के बारे में बड़े वाज़ेह अंदाज से एक फाजिल जज ने कहा है कि ये दूसरे लोगों के साथ मिलकर, बाकायदा उनका नाम लिया हुआ है, ये आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं अगर पार्लियामान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहे तो। अब आर्टिकल 6 जो है ज़ाहिर है वो सेडिशन का है, वो आइन से रूगर्दानी का है, आइन की वायलेशन का है, और इसकी सख्त तरीन सज़ा जो है वो पार्लियामेंट तजवीज़ कर सकती है। एक फाजिल जज ने इजाफी नोट में कहा है। इस तफसीली फ़ैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अंदाज से बयान कर दिया है कि इमरान खान समेत दूसरे तमाम कायदीन जो PTI के हैं, उन्होंने जो स्टैंड लिया था कि पाकिस्तान के अंदर एक अमरीकी साजिश हुई है, उसको यकसर रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अंदाज से यूनानिमसली ये बताया है कि किसी किस्म के कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए जज साहिबान के। आप अंदाज़ा करें कि ये वो पार्टी है जो चीख चीख के हर गली कूचे के अंदर कह रही है कि इसकी तहकीक कराएं, तो तहकीक जज साहिबान के ज़रिए करवानी थी। जिन जज साहिबान के सामने ये पेश हो रहे थे, उन फाजिल जज साहिबान से तनकीद का मुतालबा कर रहे थे, उन जज साहिबान के सामने हुकूमत में होते हुए ये तमाम शवाहिद सामने रख सकते थे। वो जज साहिबान कह रहे हैं कि हमारे सामने तफसील नहीं रखी गई। अब ये फरमा रहे हैं कि हम कह रहे हैं आप तहकीक करवाएं, तो तहकीक करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद था, तो शवाहिद होते तो सामने रखते। एक तो उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया कि साइफर से कोई साजिश साबित नहीं होती है, ना ही इन्होंने कोई ये शवाहिद दिए हैं कि अगर साजिश में कोई मेंबर असम्बली का मुलव्वस था तो वो कौन था, कौन गया, किसने क्या साजिश की, तो उसको उड़ा के रख दिया उन्होंने। दूसरा वाज़ेह अंदाज से बता दिया कि स्पीकर का जो एक्ट था अदम एतमाद की तहरीक को रिजेक्ट करने का, जिसके बाद इमरान खान साहब ने प्री डिसाइडेड तरीके से एक असम्बली की तहलील जो है सीमिंगली एक लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर की, अगर जब पता चलता है कि वो पहले से रिकॉर्ड शुदा थी। बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो बड़े तरतीब के साथ उन्होंने तमाम काम किए, उसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी। तो कसूरी साहब भी गिरफ्त में आते हैं, लेकिन फवाद चौधरी जो हैं कल से यकीनन परेशान होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राहें खोल दी हैं इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की। अब इस पर कार्रवाई होती है नहीं होती, लेकिन ऐसे लोगों के लिए धमकी काफ़ी होती है, फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर वो ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। दूसरी बात, इस बयान के अंदर जो उन्होंने अपने ऊपर एक इनकलाबी कैफियत तारी की है वो हैरान कुन है, पाकिस्तान के मयार के मुताबिक भी। अब फवाद चौधरी और इनकलाब जो है वो तेल और पानी की तरह है। जो शख्सियात इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में से पले बड़े हों और सामने आए हों, जब वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो कानों को अजीब सा महसूस होता है। और फिर ये तमाम पॉलिसियाँ जिनको ये हदफ तनकीद बना रहे हैं वो तमाम पॉलिसियाँ थीं जिनकी ये तारीफ़ किया करते थे और जिनको सपोर्ट किया करते थे। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की हतमी कामयाबी उसको करार दिया जाता था, और अब उसी पॉलिसी के मुखालिफ ये बात कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो झगड़ा कर रहे हैं उसकी भी बुनियाद आपको समझनी चाहिए, क्योंकि इतनी पार्टियां तब्दील करने के बाद किसी पार्टी में गुंजाइश बनती नहीं। जिस पार्टी में गुंजाइश बनती है उस पार्टी
नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो सींग लड़ाए हुए हैं। बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कहीं आगे पीछे एडजस्ट हो जाए, लेकिन एडजस्ट नहीं हो सकते। तो दूसरी ज़ाहिर दर्द की और तकलीफ़ की और इस झंझलाहट की जो वजह है वो यही है कि किसी और पार्टी में इनकी गुंजाइश बनती नहीं। तीसरी लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है, जहाँ पर मैं इमरान खान की तरफ से जो नई इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है एक्स और वाई की, उसकी वजाहत भी करना चाहूँगा। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस इनको इस वजह से नहीं भाती कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंटरफेयर कर रही है। असल में मसला ये है कि इनकी पसंद की इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही, या इनके पसंद के अंदाज से इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही। ये वही इस्टेब्लिशमेंट थी, ये वही जर्नैल थे, ये वही जज थे जब ये ताकत में थे तो ज़मीन आसमान कलाबे मिलाया करते थे कि क्या ज़बरदस्त लोग हैं, कितने न्यूट्रल लोग हैं, क्या ज़बरदस्त फैसले करते हैं। यही वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिन के हाथ पांव दबाया करते थे जी कि कितना ज़बरदस्त बंदा है और कैसे ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले करते हैं। तो इनका मसला ये नहीं है कि जज या जर्नैल जो है वो इंटरफेयर करते हैं, इनका मसला ये है कि इंटरफेयर हमारे हक में क्यों नहीं करते हैं और हमें पावर में रखने के लिए क्यों नहीं करते हैं। अगर वो रखने के लिए करेंगे तो ये 100 बिस्मिल्लाह जिस तरीके से घिसट घिसट कर जाया करते थे उन तमाम पावर कॉरिडोर्स में, पिंडी में हो या इस्लामाबाद में हो, और वहाँ पे 7 लकीरें नाक से लगा कर निकाल कर और फिर टिकट लिया करते थे, ये दोबारा से करने को तैयार होंगे। तो असल में जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो ये नहीं है कि असूल की लड़ाई है, असल में लड़ाई है वसूल की, कि हमें हमारी वसूलियाँ जो वो बंद हो गई हैं इस्टेब्लिशमेंट से। अब एक्स वाई की तरफ आइएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त इस्तिलाह है। कल मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया कि इमरान खान पहले न्यूट्रल की इस्तिलाह इस्तेमाल किया करते थे और उस न्यूट्रल की इस्तिलाह को यूज़ करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं जनरल बाजवा को तख्ता मश्क बनाने के लिए या उनके कमांडर्स को तख्ता मश्क बनाने के लिए, और अब इन्होंने एक्स की इस्तिलाह इस्तेमाल किया जिससे मुराद ये है कि अब ये ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि जनरल नदीम जो DGIS हैं उनकी ट्रोलिंग की जाए। तो किसी शख्स ने उसके ऊपर कमेंट किया जी कि हम जिस एक्स की बात कर रहे हैं वो तो लाहौर में रहता है और जनरल नदीम तो इस्लामाबाद के अंदर होते हैं। तो ज़ारा जिन्होंने ये ट्वीट किया है वो अभी भी जिस्मानी तकलीफ़ में मुब्तला होंगे, क्योंकि पिछले दिनों कुछ उनके साथ वाक़यात ही इस किस्म के हुए हैं। एम्बैरसमेंट की बात है, अगर एम्बैरसमेंट फ़ील की जाए। वजाहत के लिए मैं बता दूं कि उस ट्वीट के अंदर मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि एक्स की इस्तिलाह स्पेसिफिकली जो है वो जनरल नदीम के लिए, वो रेफरेंस पॉइंट है। वैसे ही जैसे न्यूट्रल की इस्तिलाह क्वाइन की गई, कभी उस इस्तिलाह को रिड्यूस करके जनरल बाजवा तक महदूद कर देते हैं, फिर न्यूट्रल्स की बात करते हैं तो कमांडर्स तक भी ले जाते हैं। तो एक्स और वाई जो है वो एक बिल्कुल फ्लेक्सिबल इस्तिलाह है, कभी उसको रिड्यूस करके लाहौर के अंदर जो ISI के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन तक महदूद कर देंगे, और कभी इनको एक्सपैंड करके लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद के ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये सिर्फ देखने की बात है कि आने वाले दिनों में एक्स वाई का जो खेल है उसको वो किस तरीके से ISI के जो अफसरान हैं और जो DGISI हैं उनको एम्बैरस करने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। तो बुनियादी तौर पर तो ये इस्तिलाह बहुत लचकदार किस्म की रखते हैं। वैसे जब दिल करता है तो कहते हैं ये जो न्यूट्रल है जिससे मुराद होता है जनरल बाजवा, लेकिन जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट सारों को लिताड़ना होता है फौज के दूसरे कमांडर्स को, तो कहते हैं ये जो न्यूट्रल्स हैं, तो उसके अंदर प्लूरल ऐड कर देते हैं। तो एक्स और वाई का भी यही खेल है। क्या अब ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि एक्स और वाई के जो हवाले हैं वो किसी ख़ास इलाके में जो ISI के लोग तैनात हैं उनको ये उनके गिर्द दायरा खींच रहे हैं उस हवाले के ज़रिए, या इससे मुराद DGISI भी हैं। ये किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, लेकिन इन्होंने एक अपने लिए सहूलत पैदा की हुई है कि बार बार DGISI या ISI के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लाहौर में या मुल्तान में जो भी होंगे उनके नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उनको XY कह के बार बार रगेद रहे हैं। तो किसी को ये बेवकूफ़ नहीं बनाते। और ये जो बिलवास्ता तजलील है ये भी बाय द वे काबिल गिरफ्त है, इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि इन्होंने तमाम इस्टेब्लिशमेंट उस इस्टेब्लिशमेंट जिनके खिलाफ इनका मुकदमा यह है कि उसने इनको ताकत में क्यों नहीं रखा, क्यों निकाले की बात नहीं है, क्यों नहीं रखा, उस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलाएंगे और चलाते रहेंगे, क्योंकि इनका ख्याल ये है कि ये काम अगर करते रहें तो ये इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट के ऊपर रहेगी। और बाज़ जगह पर आपको कहीं ये कामयाब होते भी नज़र आते हैं, लेकिन इतनी मरतबा ये काम कर चुके हैं कि अब मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी एक एग्जॉशन का शिकार हो गई। लेकिन ये आप जहन में रखें कि जो इनकलाबी हैं बुनियादी तौर पर कोई दीन ईमान है नहीं, किसी नज़रिए पर यकीन नहीं रखते,
अगर आज इन इनकलाबियों को यही इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होकर वापस ताकत में ले आए तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि न्यूट्रल का लफ्ज़ जो है वो मोतबर हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट की परस्तश ये दोबारा से शुरू कर देंगे और इन्हीं जज साहिबान को सलूट मारते हुए ये नहीं थकेंगे। लेकिन जब वो इस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ न्यूट्रल होती हुई नज़र आती है, इनके ज़ाविया निगाह से जज साहिबान फ़ैसले देते हैं जिसके अंदर आइन शिकनी की काबिल गिरफ्त होने की बात की जाती है और जब किसी पार्टी में एडजस्ट नहीं करवाया जाता तो वही इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बुरी लगने लग जाती है, वही जज साहिबान जो हैं उनका तमस्खुर उड़ाया जाता है और फिर XY की गर्दान शुरू कर देते हैं।